तो किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों के कमेंट्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, फ़ोन कॉल भी आते हैं कि सरसों के अंदर गुली डंडा एक खरपतवार उग चुका है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, ताकि आप सरसों की फसल में खरपतवार जो उगे हुए हैं उनका समाधान कर सकें। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और अभी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए किसान भाई, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि आज की डेट में अब की बार हमने देखा है सरसों की बिजाई बहुत जगह पे हो रखी है। इसका एक रीज़न भी है, अगर हम देखें तो इसका एक रीज़न भी है। पिछले साल सरसों के जो रेट थे वो बहुत ही अच्छे थे, तो इसी वजह से सरसों की बिजाई भी बहुत ज़्यादा हुई है। और सरसों के फसल के अंदर आज की डेट में गुली डंडा या और खरपतवारों की समस्या भी देखने को मिल रही है। बहुत से किसान भाई पूछते हैं कि इसके अंदर कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। तो देखिए किसान भाइयों, जैसे कि पहले की अगर हम बात करें, गेहूं के अंदर अगर चारों तरफ भी आप लोग सरसों की बिजाई करते होंगे तो उस टाइम पे जो भी हम गेहूं के अंदर खरपतवार नाशक दवाओं का इस्तेमाल करते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था कि सरसों की जो हमारी फसल, जो सरसों के जो पौधे होते थे वो मुरझा जाते थे, यानी कि पीले पड़ जाते थे उस खरपतवार नाशक की वजह से, जो भी हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे हर्बिसाइड। तो आज की डेट में क्या है किसान भाइयों, सच्चाई हम आप लोगों को बताएंगे। जो सरसों की फसल में गुली डंडा या कोई अन्य खरपतवार है तो उसके अंदर आप लोग सिर्फ 2 प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बिजाई कर रहे हैं, बिजाई के 3 दिन के अंदर अंदर, तो आप लोग पेंडिमेथलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, ताकि आगे आने वाले टाइम में खरपतवार आपके खेत में उगेंगे ही नहीं। और अगर आप लोगों ने वो इस्तेमाल नहीं किया है, खैर वो तो टाइम जा लिया है। अब दूसरी बात आती है, अब खरपतवार उग चुके हैं, 2 से 3 पत्तियों के खरपतवार हो चुके हैं, ज़्यादातर गुल्ली डंडा ही है, तो उसके अंदर आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे। तो उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है किसान भाइयों, क्लोडिनाफॉर्म। जी हाँ किसान भाइयों, जैसे अगर हम अपनी भाषा में, आप लोगों की भाषा में बात करूं, तो टॉपिक जो होती है, टॉपिक का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं सरसों की फसल में गुली डंडे के नाश के लिए। जी हाँ किसान भाइयों, इसके अलावा और कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको कोई भी बोले कि इससे ये कैसे कंट्रोल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं किसान भाइयों। सिर्फ और सिर्फ सरसों की फसल में सिर्फ टॉपिक ही काम करेगी। जो टॉपिक का जो टेक्निकल होता है वो किसी भी कंपनी का ले लीजिए आप, तो वही चीज़ काम करेगी उसके अंदर और वही आपको फ़ायदा भी देगी, आपके खरपतवार को कंट्रोल करने में मदद भी करेगी। तो सिर्फ यही है एक टेक्निकल जो कि आप सरसों की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं खरपतवार के नियंत्रण के लिए। इसके ज़्यादा या इससे अलग कोई दवा नहीं है मार्केट के अंदर, स्पेशली कि सरसों के अंदर जो खरपतवार उगते हैं उनका नाश करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का ही इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। एक पैकेट जो आता है उसके अंदर 8 पुड़िया होती है, तो उनका इस्तेमाल प्रति एकड़ के हिसाब से कीजिए। आप लोग पानी अच्छा लगाइए, उसके अंदर लगभग 150 लीटर पानी का इस्तेमाल कीजिए। तो जो आपके गुली डंडा या और खरपतवार हैं, जैसे कि पूरे खरपतवारों को तो ख़त्म नहीं करेगी, बस सिर्फ गुली डंडा या उसके जो प्रजाति के खरपतवार होते हैं उनको वो ख़त्म कर देगी। बाकी और जो खरपतवार होते हैं उनकी कोई दवा नहीं है सरसों के अंदर। तो ये थी जानकारी किसान भाइयों, सरसों की फसल में खरपतवार को नियंत्रण हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने तमाम किसान भाइयों में इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।